साथियों, सभी को नमस्ते। पुनः नवरात्र में ही, नवरात्र का आज दूसरा दिन है। सभी को नवरात्र की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप लोग ब्रह्मचारिणी की पूजा किए होंगे और 9वें दिन 8 दिनों के देवियों के भोग पूजन आदि के बारे में आपसे हमने अपने विचारों को शेयर किया था। आज 9वीं माता, 9वें दिन जिस माता की पूजा होती है, आज उनके बारे में हम कुछ विचार आपके साथ शेयर करेंगे। 9वीं माता सिद्धदात्री माता है और इनका मंत्र सिंह गंधर्व यक्षा दय असुरय रमय रैपी और सेव्य माना सड़ा भूरियात सिद्धदा सिद्धदात्री। तो ये माता का मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय से भी इनका जो दुर्गा सप्तशती का मेन मंत्र है। और या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः से हम इन्हें प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय बीज मंत्र से इनका जाप किया जा सकता है। तो मां दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धदात्री है। 9वीं, और ये सारी सिद्धियों को, जितने प्रकार की सिद्धियां होती है, सारी सिद्धियों को देने में ये सामर्थ्य है, देने में सामर्थ्य है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनके नीचे की एक भुजा में कमल पुष्प लिए हुए हैं और दूसरे भुजा में, नीचे के हाथ में कमल पुष्प है और ऊपर के एक हाथ में इन्होंने चक्र लिया हुआ है और दूसरे हाथ में ये शंख लिए हुए हैं। तो और एक हाथ में, नीचे के एक हाथ में गदा लिए हैं। गदा, चक्र, शंख और कमल पुष्प धारण करने वाली हैं। इनका वाहन सिंह है, लेकिन ये कमल आसन पे भी सर्वदा विराजमान रहती है। भगवान शंकर ने भी एक समय में इनसे सिद्धियों के 8 सिद्धियां, वैसे 8 सिद्धियों की बात आती है, लेकिन देवी पुराण में ये 18 सिद्धियां भी हैं। तो सारी सिद्धियों का ज्ञान भगवान शंकर ने स्वयं इनसे प्राप्त किया था। यही सर्वरूप से जो है सर्वसिद्ध दिया देने वाली देवी के रूप में जानी जाती हैं। इनके पूजा अर्चना से लाभ क्या होता है? हम संसार के समस्त भोगों को भोगते हुए निर्लिप्त रहकर सारे सुखों को भोग करते हैं और अंत में मोक्ष को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो नवरात्र के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। पूजा कैसे की जाती है? पूजा का विधान पूर्व में ही हम आपको बता चुके हैं कि सर्वप्रथम आप स्नान करेंगे। हम बार बार रिपीट कर देते हैं। स्नान करेंगे, स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे और माँ को भी जो है, विग्रह को, मूर्ति को, जो भी है उसको रोली चंदन आदि से उसका श्रृंगार करेंगे। मूर्ति है उसे कपड़े आदि का भी श्रृंगार करेंगे और धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, गंगाजल से स्नान, ये सारी चीजें आप कराएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, मां सिद्धदेवी, आज हम 9वीं देवी की बात कर रहे हैं और 9वां देवी 9वें दिन ही नवरात्र का समापन भी माना जाता है। इसके बाद ही हिंदू परिवारों में कन्याओं की पूजन, उनका चरण धोकर माता का प्रसाद, हलवा, पूरी अथा उबले हुए चने को खिलाकर आशीर्वाद कन्याओं से प्राप्त किया जाता है। तो इनका जो है, बच्चों को जो मतलब भोग लगा गया और उसको अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भी जो उपहार आदि हम देना चाहते हैं, वो ये सोच के देते हैं कि माँ के चरणों में ये हम उपहार दे रहे हैं। उन कन्याओं में हम माँ के रूप को देखते हैं। कम से कम 9 कन्याओं को होना आवश्यक है और साथ में ही एक लड़का भी रहता है, छोटा बच्चा भी उसमें देखा जाता है, जिसे लंगूर के रूप में, क्योंकि माँ के साथ हमेशा हनुमान जी विराजमान रहते थे। माँ के
सेवा में हनुमान जी की उपस्थिति रहती है, इसलिए आप कर सकते हैं। माता को सफेद रंग बहुत प्रिय है। पूजा में इन्हें 9 प्रकार के फल और 9 प्रकार के फूल चढ़ाए, यदि संभव हो सके तो 9 प्रकार के फल और 9 प्रकार के फूल चढ़ाना चाहिए और इन्हें हलवा, पूरी अथवा खीर का भोग लगाना चाहिए। क्योंकि मोक्ष को देने वाली हैं तो 9वें दिन एक विशेष भोग के रूप में काले तिल का भी भोग लगाया जा सकता है और काले तिल को लगा के भोग उसको ग्रहण करा, जिससे मृत्यु और रोग मोक्ष को प्राप्ति होती है। और इनके एक मंत्र ये भी है कि उस मंत्र से भी आप, एक तो मैंने बताया आपको, या देवी सर्वभूतेषु मा सिद्धाति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और एक मंत्र जो इनका जो है अंतिम दिन आप मंत्र को जो है उच्चारण करेंगे, एक माला का जाप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय से करेंगे। माला कमल गट्टे की होगी। और एक मंत्र जो है आप ये भी पढ़ सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय, ओम ग्लौम हूं क्लीं जूं सह ज्वल ज्वल ज्वलय ज्वलय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय स्वल हम सम लम छम फट स्वाहा वंदे वंचित मनोर्थाम चंद्रा घितम शेखरा। मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। और अंतिम दिन होने के नाते, क्योंकि नवरात्रि का अंतिम दिन होगा, आप भोग लगाएंगे। आज के दिन ही आप जो है इस नवरात्र का समापन भी करेंगे। समापन करने के बाद कुछ लोग अष्टमी के दिन साय को हवन करते हैं, कुछ लोग नवमी के दिन सुबह भी हवन करते हैं। नवमी के दिन भी हवन प्रक्रिया की जाती है। हवन के लिए आप बुला लेते हैं, अगर ब्राह्मण को बुलाते हैं, ब्राह्मण हवन करा देगा। और अपने आप स्वयं करते हैं तो आप लकड़ी, आम की लकड़ी की व्यवस्था कर लें, हवन कुंड की व्यवस्था कर लें और उसमें आप जल छिड़क के और उसके बाद उसमें अग्नि प्रज्वलित करके आप, क्योंकि आपको वैदिक रीति से उन चीज़ों की जानकारी नहीं है, अतः आप उसमें जो है दुर्गा सप्तशती के प्रत्येक पाठ का 13वें अध्याय के कुछ मंत्रों का, शुरुआत के कुछ मंत्रों का हवन करें। और उसके बाद ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय के एक माला के मंत्रों का आप हवन कर लें। तो इस प्रकार आप हवन भी घी से, हवन सामग्री जो है लेके, हवन सामग्री से आप हवन स्वतः भी कर सकते हैं। और उसके लिए तो दुर्गा सप्तशती पूरी है आपके पास, आप जितना चाहें। मंत्रों के हवन के लिए कोई ऐसा है कि अलग से विधान नहीं, क्योंकि आप नवरात्र के उसमें हैं तो दुर्गा सप्तशती का ही विशेष महत्व है। और दुर्गा सप्तशती के जो भी मंत्र आपको अच्छे लगते हों, और दुर्गा सप्तशती में अंत में 2 पन्ने में सृष्टि के रोग मुक्ति के लिए, अच्छी पत्नी पातने के लिए, विद्याध्ययन के लिए, सर्वजन सुखाय के लिए, पूरे सृष्टि के अकाल से बचाव के लिए, तो बहुत से मंत्र दिए हुए हैं। उन मंत्रों को आप दुर्गा सप्तशती से लीजिए, उन मंत्रों के भी हवन आप जो है हवन कर दीजिए। हवन करने के बाद आप भोग लगाइए, फल पर लीजिए और अपने व्रत का समापन कीजिए। इसी के साथ आप लोगों को हम जो है आज नवरात्र के 9वें दिन को बता दिए हैं। अब आप 2 दिनों की पूजा कर चुके हैं। 7 दिनों को मुझे ऐसा लगता है कि 7 दिन आप लोग जो है स्वच्छ मन से और बिना किसी संशय के आप पूजा का करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पूजा का लाभ उठाएंगे। सभी को प्रणाम और नमस्ते। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं।